सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 70 बोल दो या फिर फॉर्मूला नंबर 4 बोल दो अलजेब्रिक इंटीग्रेशन का। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अपने को चाहिए इंटीग्रेशन। तो हमने पढ़ा है कि कभी भी अपने को ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में x को क्या जूम करने पे, क्या सब्स्टिट्यूट करने पे फायदा होता है। तो अगर हम इसमें x को सब्स्टिट्यूट कर लें a साइन थीटा, तो यहां से थीटा कैन बी रिटन एज x बाई a साइन इनवर्स, उल्टा लिख देना, साइन इनवर्स पहले लिखना था, साइन इनवर्स x बाई a लिख सकते हैं इसको। तो थीटा कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स x बाई a। ओके, अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दे दोनों साइड, तो व्हाट वी विल गेट dx इज इक्वल्स टू a cos थीटा d थीटा। ठीक है, और जो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे कुछ बनना चाहिए, तो ये बन जाएगा a cos थीटा। ओके, तो हम करेंगे क्या इसको, अब वापस से इस इंटीग्रेशन को dx को लिख लिया a cos थीटा d थीटा। नीचे वाला चीज क्या बन गया, नीचे वाला चीज भी a cos थीटा ही लिखा हुआ है, दोनों हो जाएगा कैंसल, और दोनों कैंसल होने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बन गया। तो डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है थीटा प्लस सी। तो थीटा तो मेरा माना हुआ वेरिएबल था, क्वेश्चन वाले ने थोड़ा ना थीटा क्या है बोला है, इसका मतलब अपने को आंसर जो लिखना है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है। ठीक है, तो हम थीटा को साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख सकते हैं। सो द आंसर बिकम साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो जो फॉर्मूला मिला अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो इसको याद रखना है अपने को, बहुत जरूरी है फॉर्मूला, तो इसको याद रखेंगे ऑलवेज। ओके, हाँ सर। ओके, तो 71 को फॉर्मूला नंबर 5 भी बोल सकते हैं, और उसमें बोला जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अपने को चाहिए इसका इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया, क्या कर सकते हैं, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला लिस्ट देखा। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लिस्ट में हमने मेंशन किया है कि जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन दिखे तो अपने को x को क्या लेना चाहिए, तो फायदे में रहेंगे
a tan थीटा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, तो हम x इज इक्वल टू a tan थीटा लेंगे, बिल्कुल सही है। x इज इक्वल टू a tan थीटा ले लिया, दोनों साइड किया डिफरेंशिएट, तो dx इज इक्वल टू a tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये तो आ जाएगा dx का वैल्यू। ओके, अब अपने को क्या करना है, यहाँ से अपने को एक चीज समझ में आ गया कि जो tan थीटा है वो बराबर है x बाई ए के, तो जो सेक थीटा होगा, सेक थीटा क्या होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के बराबर होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं किसको किसको, सेक थीटा प्लस tan थीटा करते हैं, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ऐसे ही कुछ मिलना चाहिए। हेलो, तो हमने बहुत से लोग समझ में आ गए क्यों किए, तो ये फ्यूचर दिख गया मुझे इसलिए किया मैंने, फ्यूचर में यूज होगा तो इसको ध्यान रख लिया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कैसा बन जाएगा अब, तो अब कैसा बनेगा उससे पहले एक चीज और देख लिया भाई कि अगर हम x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में अगर हम x की जगह पे 8 tan से डालें तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a sec थीटा d थीटा। सही है, तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से, तो dx को हम क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a sec थीटा लिख सकते हैं, d थीटा क्यों कर दिया यहाँ पे, सॉरी a sec थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख लिया a sec थीटा, तो यहाँ से अपने कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, a से a कैंसिल और एक सेक से एक सेक कैंसिल। ठीक है, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा होगा है ना वो क्या होता है, होता है ln मॉड सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और अपने को सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू पता है तो हम उसको लिख सकते हैं ln मॉड सेक थीटा को प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या निकाले, वो निकाले x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का मॉड प्लस सी, तो ये हमने निकाल लिया, ऑफ कोर्स ये वैल्यू आ गया, बट इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉड माइनस ln a प्लस सी, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना, log m बाई log n को log m माइनस log n लिख सकते हैं, तो ये दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट मिल गया। ठीक है, नया आर्बिट्री कांस्टेंट मिल गया, सो द फॉर्मूला विल बिकम ln mod x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये तो हो गया हमारा 71 नंबर क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला भी हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। सो नेक्स्ट 72,
72 को हम फॉर्मूला नंबर 5 था ना पीछे, 6 भी बोल सकते हैं, तो इसको फॉर्मूला नंबर 6 भी बोल दिया, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अपने को इसका इंटीग्रेशन चाहिए, क्या आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, काफी कुछ वैसा ही बनेगा जैसे करते आए थे। तो चलो सब्स्टिट्यूशन वाली कहानियां सब देख लेते हैं, क्या क्या करेंगे इसमें। तो पहले सब्स्टिट्यूशन देख लो भाई, क्या क्या करेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ सीन दिखे तो एक्स को ए सेक थीटा मानने में बहुत फायदा है, ऐसा हमने लिखवाया भी था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में। अगर हम एक्स को ए सेक थीटा मान लें तो एक्स बाई ए इक्वल्स टू सेक थीटा बन जाएगा, और जो टैन थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक मिनट, तो टैन थीटा क्या बोल रहे थे, हाँ, सो व्हाटएवर, सो द टैन थीटा विल बिकम 1 प्लस, सॉरी टैन थीटा होता क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। तो सेक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से जो टैन थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए। दोनों को जोड़ भी लिया तो जो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू है वो क्या आएगा, उसको भी नजर में रख लिया, आगे चल के यूज होगा। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू। ओके, अगर हमने x को a सेक थीटा माना, अगर हमने x को a सेक थीटा माना, दोनों साइड कर लो डिफरेंशिएट, तो dx इज इक्वल्स टू a सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, a सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा। तो dx को ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, dx को ये लिख सकते हैं तो फिर हम रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कर सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बोले तो क्या, ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो ए बाहर और ये बन जाएगा टैन थीटा। सही है, अब तो क्वेश्चन हो ही गया एक तरह से। तो हम इसमें क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन dx। अच्छा, dx को क्या ले सकते हैं, dx को भी देखा हमने, a sec थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा, a sec थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a टैन थीटा। तो a से a कैंसल, टैन थीटा से टैन थीटा कैंसल, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, ln मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यही होगा कहानी, ln मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। और सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू निकाला हुआ है ना, वो क्या बन जाएगा, ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ln a प्लस सी मिलके एक नया कॉन्स्टेंट सी बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर 6th फॉर्मूला। तो जैसा 71 क्वेश्चन नंबर था
तो वैसा ही 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा का फर्क नहीं है, ऑफ कोर्स समझ में आ रहा होगा चीजें। सो नेक्स्ट आते हैं 73, क्वेश्चन नंबर 73। इसको फॉर्मूला नंबर 7 बोल सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 तक हो गया था, फॉर्मूला नंबर 7। ओके 6 7 6 एंड 7, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसको करने का तरीका नंबर 1 पहले फॉलो कर लेते हैं। सो वी आर डूइंग मेथड 1। मेथड 1 में हम बाई पार्ट्स से करेंगे, तो इसको या तो बाई पार्ट्स लगा के किया जा सकता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी किया जा सकता है। तो पहले हम बाई पार्ट्स के तरीके से इसको इंटीग्रेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो अपने को इतना समझ में आ गया होगा कि इस वाले चीज को लेना है फर्स्ट फंक्शन, इस वाले चीज को लेना है सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो कहानी में अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सो रूट एक्स का, रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। वो रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। बट यहाँ पे रूट एक्स पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर चेन रूल से अंदर वाले का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव -2, ठीक है। तो अंदर वाले का डेरिवेटिव हमने -2x लिख लिया, ओके, इनटू ये जो पूरा कहानी लिखाया, ये जो पूरी कहानी लिखा हमने, है ना, ये पूरा स्टोरी एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में 1 का डेरिवेटिव है, ठीक है। और जो बाद में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो कि x है dx, ठीक है। ऐसा कुछ करने पे अपने को फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा भाई, तो देखते हैं, कुछ तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है अपने को। तो क्या दिख रहा है कि ये 2 से ये 2 कैंसिल, ऊपर में आ जाएगा -x² बच जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, यानी जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो आ जाएगा x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -x² ऊपर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम उसमें ए स्क्वायर जोड़ देंगे और एक स्क्वायर घटा देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। और ऐसा कुछ बनने पर नीचे में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर दो दोनों के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ अलग अलग कर लिया, इतना dx, बिल्कुल सही है। तो हमने क्वेश्चन को क्या बोल दिया था, आई के बराबर बोल दिया, कि ये पूरा जो सवाल है उसका इंटीग्रेशन आई के बराबर है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी तो आई, अच्छा ये आई ही बन जाएगा। चलो अगले स्टेप में दिखाते हैं। तो अगले स्टेप में देखो बड़ा मजेदार चीज बनने वाला है। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, फर्स्ट आई बराबर एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये आई ही लिखा हुआ है, तो ये माइनस आई होगा, इधर लाएंगे तो 2i बन जाएगा। तो दिस विल बिकम 2i इज इक्वल्स टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा हमने, ठीक है, कि जो इसका इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला था, याद आ गया होगा, पीछे का फॉर्मूला देख लेना, 2 क्वेश्चन पहले ऐसा पढ़ा था हमने। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, तो उसको साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिख लिया और बस यही हो गया। तो अब यहाँ से आई क्या मिल गया, तो यहाँ से जो अपने को आई की वैल्यू मिली वो मिल गई एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे ऑफ कोर्स आई की वैल्यू में, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो इस चीज का इंटीग्रेशन ये होता है। चलो इसको फिर से ऊपर में लिख लिया। तो ये क्या आता है, ये होता है एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सो चलो ये तो हो गया फर्स्ट वे ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग करते हैं सेकेंड वे ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी मेथड 2 ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब वही सेकेंड वे। उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लिया मेथड 2 बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए x को क्या मानना चाहिए तो फायदे में रहेंगे, x को a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। x को a sin थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x बाई ए। ओके, और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dx कैन बी रिटन एज a साइन का डेरिवेटिव cos, तो a cos थीटा d थीटा, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही चल रहा है। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, उसको a cos थीटा लिख सकते हैं। एक मिनट, हाँ चलो, रूट ओवर, अब यहाँ से देख लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कैन बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ए कॉस थीटा लिख सकते हैं और डी एक्स को ए कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन वाला पार्ट बन जाएगा हमारा ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बन जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा टाइप का चीज बनेगा, ठीक है। ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा,
सॉरी, हाँ सही है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं, है ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 तो बाहर रहेगा, या फिर ऐसा लिख लिया, ए स्क्वायर बाई 2 1 का इंटीग्रेशन थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। बिल्कुल सही है। तो अब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो अपने को एक बार देखना पड़ेगा। तो चलो, सो लेट्स डू द सेम। साइन 2 थीटा चाहिए अपने को ना, तो साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा को x बाई ए लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x बाई ए, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो ऐसा कुछ लिखा जा सकता है साइन 2 थीटा। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को हम लिख लेंगे थीटा टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, और थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक 2 से एक 2 कैंसल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल। तो जो पूरा का पूरा फाइनल आंसर आया वो आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आया भी था कल। तो दिस वन इज सेकंड मेथड। नेक्स्ट 74। तो 74 क्वेश्चन बोले या फिर फॉर्मूला नंबर 8 बोले, ठीक है। वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, क्या आएगा वो देखना है। तो इसको करने का जो फर्स्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो हो गया वो हो गया बाय पार्ट्स। तो इट कैन बी डन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स एक बार करके देख लिया जाए। बाय पार्ट्स अगर करेंगे इसको तो कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू यानी आई बराबर 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक को फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, एक को सेकंड फंक्शन बोल दिया। तो फर्स्ट किसको बोलना है बोलने की जरूरत नहीं है ना, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट को एज इट इज यानी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिखा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 1। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना x इंटू डी एक्स। तो ये 2 से 2 खत्म, ठीक है। ऊपर में एक्स स्क्वायर बच गया तो उसको एक्स स्क्वायर में ए जोड़ेंगे घटा देंगे, तो अपने को आई बराबर एक्स रूट एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस ऊपर में क्या है एक्स स्क्वायर है, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है, उसमें एक ए स्क्वायर जोड़ दिया और ए स्क्वायर घटा दिया, तो ए स्क्वायर जोड़े तो उसको अलग कर लिया इसके साथ, और ए स्क्वायर घटाए पूरे में ओवरऑल माइनस है ना, बाहर में माइनस है तो ब्रैकेट लेके करो काम। सही है, तो ब्रैकेट ए स्क्वायर घटा दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे। ठीक है, और dx तो सब जगह चलेगा ही, क्या लोड लेना है इसमें, ऐसा कुछ कहानी बन गया। ठीक है, अब इसमें करते हैं, वापस से लिखते हैं इसको साफ सुथरा, तो दिख जाएगा क्या हो रहा है। तो i बराबर एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर को साइन को बाहर ले लिए प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सही है, तो ध्यान से देखा तो ये तो क्वेश्चन ही बन गया, ये तो क्वेश्चन ही बन गया, यानी आई ही बन गया, तो इधर लाएंगे तो 2i हो जाएगा। सो 2i विल बी इक्वल्स टू 2i will be equals to x root over x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हमने याद किया है, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक दो क्वेश्चन पहले हमने किया था, तो आई होप याद होगा, तो अच्छी बात है। तो ये क्या था, ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पढ़ा था हमने, इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को i का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यानी इन, ठीक है, i का वैल्यू जो मिलेगा, या फिर यहीं पे लिख लिया, चलो लिखना ही पड़ेगा, तो i का वैल्यू जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉड प्लस c। यानी फॉर्मूला अपना कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। तो याद हो जाएगा क्या, दिखने में बड़ा लग रहा होगा फॉर्मूला, बहुत लोग लगा कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, कर लोगे, कौन सा बड़ा बात। हाँ सर, लिख लिया ना। ओके, अब इसी में जो है, इसी सवाल में अगर तुम ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, ध्यान सुनना, अभी बहुत ही मजेदार बात होने वाली है। क्या मजेदार बात होने वाली है, ध्यान सुनना, है ना। उसको हमने बोल दिया 75 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, उसको हमने बोल दिया 9th फॉर्मूला। ठीक है, किया क्या इस पूरे कहानी में, जो 74 क्वेश्चन में जो काम ए स्क्वायर कर रहा था, जो काम ए स्क्वायर कर रहा था, तो हम ए स्क्वायर को सिंपली माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिए। तो अगर हम ए स्क्वायर लेफ्ट साइड में, अगर हम ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, स्टोरी विल बिकम रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, उसको अलग कलर से लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स
ठीक है, ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो राइट साइड में भी हर जगह क्या हो जाएगा, राइट साइड में भी हर जगह ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से ही रिप्लेस, राइट साइड में भी ए स्क्वायर जो माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 ln mod x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉड, सॉरी माइनस ए स्क्वायर ना, हर जगह माइनस ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से प्लस किया तो हर जगह तो वही कहानी बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत है ना, इसी को लोगों ने 9th फॉर्मूला बोल दिया। है ना, तो बस कहानी में क्या हो गया ट्विस्ट, ए स्क्वायर के जगह पे हर जगह माइनस ए स्क्वायर आ गया, बाकी सब सेम रह गया। तो हमने 74 नंबर क्वेश्चन को या 8th फॉर्मूले को हमने बाय पार्ट से किया। तो एक और तरीका है इसको करने का, तो वो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो फर्स्ट वाले को करने का एक तरीका ये भी है, ठीक है, 74 को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कैसा बन सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। कर लेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। सो इसको करने के लिए x को क्या जूम करें इसमें, अगर हम x को a tan थीटा लें, अगर हम x को a tan थीटा लेंगे तो होगा क्या, दो साइड करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो dx इज इक्वल्स टू a tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec, तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा ये लिख सकते हैं, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज लिखा हुआ है यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा, वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा। तो ये ए सेक थीटा आ जाएगा। तो जो पूरा स्टोरी बना, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को तो ए सेक लिख देंगे, और डी एक्स को क्या लिख लेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो जो पूरी कहानी बन गई, ए स्क्वायर बाहर और अंदर क्या मिल गया, सेक क्यूब थीटा डी थीटा। तो ये कौन से क्वेश्चन नंबर में किए थे बताओ, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा। तो कौन से क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर पन्ना पलट के बताओ जो लोग नोट्स बना रहे हो। तो प्रोसीड एज 66 में किए थे। तो प्रोसीड सेम एज क्वेश्चन नंबर 66। तो तुम लोग लिख लेना, हम तो लिख के छोड़ दिए 66 जैसा कर लेना। तुम लोग चाहो तो अपने नोट्स में मेंटेन कर पाओगे, थोड़ा जगह छोड़ देना अपने हिसाब से, ठीक है। तो आगे जो है वो प्रोसीड सेम एज 66 में हमने ये पढ़ी रखा है कि सेक क्यूब को किए थे अलग से, है ना, कैसे किए थे वो बोलने की जरूरत नहीं, आई होप याद ही होगा, नहीं होगा तो देख लेना, ठीक है। तो बहुत समय पहले की बात है ना, प्राचीन काल में जब तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, यानी आई थिंक 1 साल हो गया होगा, 1 साल से ऊपर हो गया होगा, ठीक है। तो 1.5 years पहले तो दिमाग में होगा ही नहीं आई होप, या फिर 9th में भी पढ़े होंगे, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, एक टर्म यूज होता था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। वो क्या बोलता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि अगर कोई सा भी क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते थे, सबसे पहले a को बाहर लेते थे, सबसे पहले क्या कर लिया, a को बाहर ले लिया, a को बाहर लेने के बाद अंदर क्या बच गया, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है b बाई ए है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, या फिर ऐसे समझ लो कि जो b बाई ए है उसको लिख लिया 2 इंटू b बाई 2a इंटू x, ठीक है, प्लस c बाई ए। ओके, तो a बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b बाई 2a। ये तो जस्ट दिखाने के लिए हम लिख रहे हैं, एक्चुअली में क्या है, ये b बाई 2a क्या है, b बाई 2a x के कोफिशिएंट का आधा है। b बाई 2a क्या है, x के कोफिशिएंट का आधा। तो x के कोफिशिएंट का आधा का होल स्क्वायर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट का आधा हमने ऐड किया, इसमें ऐड करेंगे तो यानी कि b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, c बाई ए माइनस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो x के कोफिशिएंट का आधा सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया। तो अभी देख लो, ये जो शुरू का 3 टर्म है, इसको अगर ध्यान से देखो तुम्हें दिखेगा कि ये क्या बता रहा है। तो ये एक्चुअली में x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हेलो, ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो c बाई ए में ऊपर भी 4a से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 4a से मल्टीप्लाई किया, नीचे 4a स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। हेलो, बोल सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आया, a टाइम्स ऑफ इस पूरे को कैपिटल एक्स बोल सकते हैं क्या, वैसे मन में सोच लिया कैपिटल एक्स, ठीक है, यानी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। कैपिटल एक्स किसको बोल रहे हैं हम, कैपिटल एक्स बेसिकली हम लीनियर फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स में कोई लीनियर फंक्शन है उसको कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया, तो कैपिटल एक्स प्लस ए स्क्वायर हो गया। और अगर ये चीज नेगेटिव हुआ, ये जो कहानी लिखा हुआ है, अगर ये चीज नेगेटिव हुआ तो हम इसको माइनस समथिंग का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर ये चीज पॉजिटिव हुआ तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही निगेटिव होता, जैसे एग्जांपल के तौर पे कहानी में ऐसा रहता, माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही निगेटिव होता, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए माइनस ए को बाहर लेते, ठीक है, माइनस ए को बाहर लेते तो फिर अंदर कुछ भी बनता, लाइक ऐसा ही कुछ बन जाता। तो अंदर या तो माइनस ए को बाहर लेने के बाद अंदर का चीज या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता, ठीक है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का चीज बनता, वट एवर इट इज। तो अगर मान लो गलती से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का चीज बन जाता, सपोज वट एवर, हाँ अगर मान लो ऐसा बनता सपोज, तो माइनस फिर अंदर मल्टीप्लाई होता, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता तो ये क्या बन जाता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का चीज बनता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का चीज बनता, कुछ और नहीं बनता। हेलो, समझ पा रहे बात को, है ना। इसका मतलब कि अपने को ये समझ में आ गया कि दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक हो, है ना, दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक हो, एनी, यहाँ पे नोट करके लिख लो, है ना, एनी क्वाड्रेटिक कैन बी written either okay, any quadratic can be written either in form of x square plus a square or
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर कैपिटल एक्स इज सम linear expression in x, where capital X is some linear expression in x. तो स्मॉल x का कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा कोई भी, ठीक है। तो लिख लो इसको जल्दी से। ओके, तो इसका मतलब कि बेसिकली हमने कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे। एग्जांपल क्या, पहले तो क्वाड्रेटिक को ही लिखना सीख जाओ, वही काफी है, क्योंकि उसी में बहुत लोगों को दिक्कत रहती है। तो जो लोग 11th अच्छे से नहीं पढ़े हो, 10th अच्छे से नहीं पढ़े हो, उनको बहुत समस्या आएगा उसको डायरेक्टली लिखने में। तो टाइम कम लगना चाहिए, इसमें इतना कई घंटे लग जाए इसको लिखने में। 2 को बाहर ले लो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को 1 बनाएंगे। 2 को बाहर ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2, सही है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 ऐसा लिखा जा सकता है। फिर ध्यान से देखना, फिर क्या करते हैं, इन दोनों शुरू के 2 टर्म के हेल्प से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो शुरू के 2 टर्म के हेल्प से अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, x के कोफिशिएंट का आधा का होल स्क्वायर ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो बेसिकली वो बन क्या जाएगा, यानी कि x प्लस x के कोफिशिएंट का आधा का होल स्क्वायर ऐसे ऐड कर लिया, ठीक है, और प्लस 5/2 तो है ही, बट इसमें हमने एक्स्ट्रा, इसमें अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फिर 3/2 इंटू 2 इंटू एक्स, यानी कि 3x भी मिलेगा ही मिलेगा। हेलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसमें कवर हो ही रहा है, बट इस वाले ब्रैकेट में एक टर्म एक्स्ट्रा आ गया है जो है 9/4, तो 9/4 घटाना पड़ेगा, तभी बैलेंस हो जाएगा ना वो चीज। हेलो, आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ, तो सही बात है, सही बात है। तो 2 बाहर, अंदर क्या मिल गया, अंदर मिल गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ऊपर नीचे 5 2 समझ गया था, 10 माइनस 9 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को चाहे तो 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो अपने क्या समझ में आ गया कि ये 2 टाइम्स ऑफ, अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो 2 मतलब कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया क्या? हेलो, आ गया ना। तो हमने क्या बोला था कि या तो इस फॉर्म में आएगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक, उसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में से आएगा तो अब इस पे क्वेश्चंस क्रिएट किए सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछने वाला तुमसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ सकता है, बहुत सारी बातें पूछी जा सकती है। जैसे खुद ये क्वेश्चन बना लेते हैं, लाइक लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था अपना, लास्ट क्वेश्चन नंबर चल रहा था 75, तो 76 हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या करोगे, तुमसे अगर पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन, नीचे में 2 बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन, अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं, अंदर वाले को लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो क्या 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्चुअली में कैसा स्ट्रक्चर बन गया, इंटीग्रेशन, यानी हमने एक फॉर्मूला पर रखा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो उसी सेक्शन में बंद हो गया, बन गया ना।
और ऑफ कोर्स x का कोफिशिएंट 1 है तो टेंशन तो है ही नहीं, लीनियर इन x है और x का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसका मतलब उसको एग्जैक्टली x की तरह ट्रीट कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब कि इसका जो आंसर आएगा, आंसर विल बी 1/2, तो बाहर है ही, कांस्टेंट है वो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1/a, 1/a बोले तो क्या, a क्या है 1/2, तो 1/a लिख लिया हमने, 1/a tan इनवर्स x/a, x का काम कौन कर रहा है, x + 3/2 कर रहा है, तो tan इनवर्स x/a, a क्या हो जाएगा 1/2, सही है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो चाहते हो तो ये 1/2 से ये 1/2 हो जाएगा खत्म, सही है। तो ये पूरा जो स्टोरी बन जाएगा वो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 ऊपर चला जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 2x + 3 + c, आया समझ बात, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 76। इसी में क्वेश्चन नंबर 77 कैसे बना देते हैं, अब तो तुम्हारी मर्जी, क्वेश्चन बनाते रहो। इंटीग्रेशन, एक क्वार्टी को उठा लिया, क्वेश्चन बनाते गए, तो अब क्या कर लोगे, इसी में अगर तुम्हें करना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो इस बार इसको, तो क्या आ जाएगा 2x² + 6x + 5, ठीक है। अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/√2 बाहर, 1/√2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² + a² क्या होता है, तो ये होता है ln mod x प्लस √/(x² + a²। हेलो, याद होगा आई होप, ठीक है। मतलब याद तो करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला का ऑप्शन नहीं है, तो सेम फॉर्मूला लगा लिया तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। दिस थिंग बराबर 1/√2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अंदर की कहानी क्या बन जाएगी, अंदर की कहानी बन जाएगी ln mod x, x का काम कौन कर रहा है x + 3/2, x प्लस √/(x² + a², x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मॉड क्लोज प्लस c, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा 77 क्वेश्चन नंबर। यानी एक ही क्वाड्रेटिक से हम क्या क्या बनाते जा रहे हैं, समझ में आ रहा बात। फिर और क्या बना सकते हो, यानी कि सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक क्यू दिया हुआ, ध्यान सुनना, ये इसको अगर हम क्वाड्रेटिक QX बोल दें या Q बोल दें, तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने को हम इसमें 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बना सकते हैं। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ Q, एक इंटीग्रेशन ऑफ 1/Q, एक इंटीग्रेशन ऑफ 1/√Q और एक इंटीग्रेशन ऑफ √Q। तो इंटीग्रेशन ऑफ Q बोलना बहुत ही फालतू बात हो गया, बहुत ही आसान सवाल हो गया हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ Q तो कैसे करोगे, 2 × x³ + 6x² 2 + 5x, हेलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ Q बोलना तो बहुत ही आसान चीज है, तो यानी 1/Q 1/√Q और √Q, यानी कि क्वाड्रेटिक किसी भी फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है तो हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। शॉर्ट कहने का मतलब, यानी इन शॉर्ट जो 9 हमने पढ़ा, वो 9 फॉर्मूले का बेसिस क्या था, मतलब पहले एक और सवाल ले लेते हैं इस पे, फिर मैं वो चीज बताता हूँ कि वो 9 फॉर्मूले क्यों पढ़े थे। तो क्वाड्रेटिक का ही इंटीग्रेशन करने के लिए पढ़े थे, ठीक है ना। तो चलो आगे ले लेते हैं 78, क्वेश्चन नंबर 78। इंटीग्रेशन ऑफ, सेम वाला, सेम चीज ले लेते हैं। सेम चीज क्या था हमारा, सेम चीज क्या था, 2x² + 6x + 5, तो सेम ही चीज ले लिया 2x², तो इंटीग्रेशन इस बार रूट ऊपर में आ गया, 2x² + 6x + 5 dx। तो अपने को क्लियरली पता है कि ये √2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। √2 अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिलेगा अपने को, जो भी बनाए थे वो क्या बनाए थे, x + 3/2 का होल स्क्वायर, x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ऐसे कुछ बनना चाहिए आई होप।
ऐसा कुछ बन जाएगा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ln मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो यही फॉर्मूला लगाना है अपने को। सिंपली लगा लिया फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो स्क्वायर रूट टू बाहर, स्क्वायर रूट तो बाहर रहेगा, उसमें कोई समस्या नाम की चीज है ही नहीं, इसको अलग कलर से लिख दिया। चलो स्क्वायर रूट तो बाहर रहेगा, उसमें कोई समस्या नाम की चीज नहीं है। तो रूट टू तो बाहर है, इंटीग्रेशन सॉरी अब इंटीग्रेशन तो करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा एक्स बाई टू। तो एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है एक्स प्लस थ्री बाई टू, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। तो ए स्क्वायर बाई टू यानी वन बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू ln मॉड एक्स क्या है, एक्स प्लस थ्री बाई टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी वन बाई फोर मॉड क्लोज प्लस सी। आया समझ बात, हेलो आया होगा कहानी पूरी हाँ चीज। सर। हाँ इसका मतलब कि यानी कि हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक लिया, अभी हमने एक ऐसा क्वाड्रेटिक लिया जो इस तरह के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता था, ठीक है। तो अगर तुम्हें डायरेक्टली उस क्वाड्रेटिक यानी कि तो उसमें हमने क्या किया, उसमें वन अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन निकाला, ठीक है। तो वो tan इनवर्स वाला क्वेश्चन आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या लिए, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन निकाले, वो भी आ गया। फिर रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन निकाले, वो भी आ गया। समझ में आ रहा है बात, पहले वन अपॉन क्वाड्रेटिक का निकाला, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का निकाला, फिर रूट क्वाड्रेटिक का निकाला, ये तो किए। 78 क्वेश्चन नंबर ये था, 77 ये था, 76 ये था। समझ में आया बात, आया ना, ओके। आया तो सर। अब हाँ बहुत अच्छी बात है। तो अब वैसे ही ठीक है 78 तक तो पहुंच गए, वैसे ही हम कुछ क्वाड्रेटिक और लिखते हैं, ठीक है। यानी कि क्वाड्रेटिक तीन ही तरीके, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक दुनिया का या तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, या तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, या तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला तो कर लिए, उसमें तीन फॉर्मूला का रिवीजन हो गया। अब इसमें भी बचे हुए तीन फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा, और इसमें भी बचे हुए तीन फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा। तो हम दो क्वाड्रेटिक लिख देते हैं और तुम्हें उससे तीन तीन क्वेश्चन बनाना है खुद से, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्या लिख दूं जो उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का बने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, ओके। तो 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रेटिक ले लिया हमने, ठीक है। अब अगर इसको हम Q1 बोल रहे हैं, Q1x बोल रहे हैं, तुम्हें जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर, अब खुद से क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 78 तक था ना, क्वेश्चन नंबर 79 क्या है तुम्हारे लिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन Q1x dx, ये करो। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ Q1x। और क्वेश्चन नंबर 81 क्या है तुम्हारे लिए, या वही लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट Q1x dx, हेलो, ठीक है। तो ये करना, तो ये जो क्वाड्रेटिक होगा है ना, ये एक्चुअली में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो उससे बाकी तीन फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। फिर एक और क्वाड्रेटिक में लिख देता हूं,
Q1 और Q2x करके लिख देता हूँ, ठीक है। Q2x करके लिखा, क्वाड्रेटिक क्या लिख लिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का कर लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कर लिए, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का आए, ठीक है। एक और क्वाड्रेटिक ले लेते हैं जो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का आना चाहिए, तो लिख देता हूं मैं। तो एक और क्वाड्रेटिक ले लो, और वो क्वाड्रेटिक है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ठीक है। अगर इसको हम Q2 बोले, तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/Q2 dx। 83 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√Q2 dx। और 84 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √Q2 dx, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन डू योर सेल्फ, ये 6 क्वेश्चन है, खुद से करो, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस तुम्हें पर ये कैसा बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा तुम्हें, इसका स्ट्रक्चर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का बनेगा, ठीक है। तो सही है, तो हमने कि तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए, 9 यानी कि ऑल 9 फॉर्मूला एक एक बार यूज हो गया, है ना। तो ये 6 क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने हैं, ताकि 9 फॉर्मूले एक बार रिवाइज हो जाए, कैसे यूज होता है वो समझ में आ जाए, और ऐसे मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर करने आ जाए।